ये तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यस गैसेस में ब्रेक हो जाता है। यस, इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है। बट कैसे? क्या ये आप जानते हैं? चलिए आइए। सो हेलो एंड जय स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण पानी। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो वाटर, यस, प्योर वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। यस, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्योंकि आयन से नहीं बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसीलिए उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। बट हाँ, अगर सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिला दिया जाए, यस, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिला दिया जाए तो वो एक क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। कोई और एसिड क्यों नहीं सर? यही पूछना चाह रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं? नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं? यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये सब वोलाटाइल एसिड्स हैं, अर्थात जब इनको पानी में मिलाएंगे तो ये खुद भी क्या करने लगेगा, वेपर के रूप में कन्वर्ट होने लगेंगे एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं जो कि एक नॉन वोलाटाइल एसिड है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो आप एक इमेज देखते हैं वाटर वोल्टामीटर की। यस, एक बड़ा सा टावर है जिसमें आपने एसिडिफाइड वाटर ले रखा है। यस, इस टावर में एसिडिफाइड वाटर है, मतलब जिस पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया गया है। और इसको दो टावर्स में आप और देख सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। और पॉजिटिव जो बड़े वाले जो ये डंडी दिख रही है आपको, जो कि ये पॉजिटिव को संकेत कर रही है, ये रहा आपका एनोड। याद होगा एनओड, तो ए डी एनोड अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने वाले इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम लोग एनोड। और ऑब्वियस सी बात है, अब छोटा वाला जो टर्मिनल है, ये जो छोटा वाला साइन है, यस, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो उसे कहते हैं हम लोग कैथोड। तो एनोड और कैथोड में क्या होने वाला है, गैसेस प्रोड्यूस होने वाली हैं। जैसे ही क्या करेंगे, करंट देंगे। याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट नहीं देना है। यस, जो घर में बिजली की सप्लाई आ रही है, आपके घर में जो पंखे चल रहे हैं और ट्यूबलाइट चल रही है, यूजुअली ये सब एसी करंट है जो हम पावर हाउस से हमारे पास करंट आ रही है। कौन सी करंट यूज करनी है इसके लिए? यस, डायरेक्ट करंट यूज करनी है। यस, बैटरी की करंट यूज करनी है। तो इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, स्विच ऑन करते हैं, क्या होगा आइए देखते हैं। तो वाटर इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाएगा क्योंकि वाटर अब कंडक्टर बन जाएगा, है ना। वाटर अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगा और वो H प्लस और OH माइनस आयंस, H प्लस और OH माइनस आयंस जनरेट करेगा, अर्थात कैटायन और एनायन जनरेट करेगा। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाया था, याद होगा आपको, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी H प्लस और SO4 2 माइनस आयंस जनरेट करेंगे। तब अब दो हाइड्रोजन आयंस आपको मिल गए और आपको दो मिल गए नेगेटिव आयंस। अब आपके पास शुरू हो जाता है कि क्या डिस्चार्ज होगा जब दो या दो से अधिक आयंस एक ही इलेक्ट्रोलाइट में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उनके बीच में चलता है सेलेक्टिव और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। यस, क्या आप जानते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कैसे होता है? यस, तो ये डिपेंड करता है, लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज्ड फर्स्ट। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं, जो कैटायंस हैं, वो दोनों ही सेम है। देखिए यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, वाटर में भी हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन आयंस हैं। और क्योंकि दोनों सेम है, इसीलिए क्या होगा, ये जो कैटायन है वो कैथोड पे चला जाएगा। तो आइए कैथोड की तरफ देखते हैं। तो कैथोड से कार आपको याद आ जाएगी, कैथोड से कार याद रहेगा आपको। क्यों कार कह रहे हैं, आइए देखिए, CAR, C फॉर कैथोड, A फॉर एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड R फॉर रिडक्शन, अर्थात कैथोड में रिडक्शन होता है। ये आपको याद दिलाने के लिए ये टेक्निक लगाई गई है कार की, है ना। कैथोड में क्या होता है, कैथोड में कार होता है। आइए देखते हैं। तो जो हाइड्रोजन आयन है ये कैटायन है। तो मैंने बताया है कि कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ जाता है ना। कैटायन माइग्रेट्स टू कैथोड, और जब वो माइग्रेट करता है वहां पर एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट मतलब गेन भी है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है। देखिए प्लस और इलेक्ट्रॉन,
तो क्या बन जा रहा है, हाइड्रोजन एटम बन जा रहा है, इसका चार्ज खत्म हो जा रहा है, एटम बन जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम है ना, गैस नहीं बना है, अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर के क्या बन जा रहा है, एक डायटोमिक गैस बन जा रहा है, हाइड्रोजन गैस। यही हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जा रही है कैथोड में। आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो गई है कैथोड में। समझ गया ना कि हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस हुई है। दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है, ये भी आप जानते हैं। आइए इसके लिए चलते हैं एनोड। तो एनोड में क्या जाएगा, ये जो एनायंस हैं, जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, वो एनायंस होते हैं, वो दोनों माइग्रेट करेंगे, बट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कौन करेगा, OH माइनस करेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड करेगा, मतलब कि SO4 माइनस करेगा। तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप देखेंगे लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। तो लोअर कौन है, जरा देखिए, तो लोअर है OH माइनस। तो सल्फेट आयंस क्या करेंगे, SO4 माइनस आयंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसे आयंस जो डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। ठीक है, बचा कौन, OH माइनस, क्योंकि लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, वो डिस्चार्ज हो जाएगा एनायन में, तो और वहां जाके क्या हो जाएगा, एनायन में आलू बनेंगे। क्या कहा, हाँ आलू बनेंगे, एनायन आलू, याद रखेंगे आप, है ना। एनायन पे क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। आलू समझते हैं क्या है आलू। तो A stands for anode, L stands for lose electron and O stands for oxidation। तो एनोड में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो छोड़ देता है, गिव अप कर देता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो OH माइनस आयंस है, याद रखिएगा, इसके पास नेगेटिव आयंस है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखिए माइनस साइन क्या बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अगर वहां पे प्लस साइन लगा होता तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे कि ऊपर हो रहा था। यहाँ पे क्या करेगा, वो माइनस साइन, माइनस इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और OH एटम बन जा रहा है। अगेन OH एक अनस्टेबल एटम है, एक अनस्टेबल एटम है, तो वो दूसरे OH से कंबाइन हो जा रहा है और OH कंबाइन होके क्या बन जा रहे हैं, वाटर, वाटर बन जा रहा है और ऑक्सीजन बन जा रहा है। अगेन ऑक्सीजन भी जो है वो एक न्यूट्रल ऑक्सीजन है, याद रखिएगा, नेसेंट ऑक्सीजन है, अनकंबाइंड ऑक्सीजन है। तो अब ये क्या कर रहा है, फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से एनोड पे आप देखेंगे, एनोड पे देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जा रही है। अब हम लोग ने प्लेटिनम को यूज किया इसमें एज एनोड एंड कैथोड। प्लेटिनम क्यों, क्योंकि प्लेटिनम एक पैसिव, अर्थात एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। जो ये इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं एनोड में और कैथोड में, वो है प्लेटिनम वायर। क्योंकि प्लेटिनम इनएक्टिव है, इनर्ट है, वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, इसीलिए उसका कोई योगदान नहीं है इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में। इस इलेक्ट्रोलाइटिक पूरे रिएक्शन में कहीं भी प्लेटिनम का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जब हम इनर्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे ही फॉर्म होते हैं। याद रखिएगा, एक्टिव में ऐसा नहीं होगा। तो अब इसी तरीके से हम जान गए कि क्या होने वाला है, कैथोड में हाइड्रोजन और एनोड में ऑक्सीजन 2:1 के वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो जाएगा। और आइए ओवरऑल रिएक्शन से समझते हैं कि 2:1 कैसे आया। ये रहा वाटर, 2H2O प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोलिसिस है। और इलेक्ट्रोलिसिस से क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, दैट इज 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो लाइक बटन प्रेस करो, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। और हाँ, आपके लिए ये सारे नोट्स वीडियोस अवेलेबल हैं, फेसबुक ग्रुप में भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है। अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो देन यू आर एट अटर लॉस। डू जॉइन इट सो दैट यू गेट द नोट्स एंड वीडियोस सबसे पहले। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू बाय अनदर वीडियो, बाय।